तो आज विश्व भूगोल में पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियाँ तथा अक्षांश एवं देशांतर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 2 है विश्व भूगोल का। और इससे पहले जो वीडियो डाले हैं वो प्ले लिस्ट पर अवेलेबल है, वहाँ से जाकर ज़रूर देखिए। और वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। संपूर्ण विश्व में किस दिन यानी दिन और रात बराबर होता है, ये तिथियाँ कौन सी होती है? तो दिन और रात बराबर होता है हुआ है 21 मार्च और 23 सितंबर। अगला है कि वर्ष भर जो है रात और दिन किस स्थान पर बराबर होता है? तो वर्ष भर जो रात दिन बराबर होता है हुआ है भूमध्य रेखा पर जो होता है वह बराबर होता है। आगे देखिए कि कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध किस स्थान पर 12 घंटे का दिन होता है? तो कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध पर जो है वह विषुवत रेखा पर जो है 12 घंटे का दिन होता है। आगे अब देखिए कि ऋतु परिवर्तन चक्र के बारे में चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए शरद ऊपर हो जाएगा शरद विषुवत और नीचे हो जाएगा शरद विषुवत, और इधर देखिए बीच में सूर्य है। ये उत्तरी गोलार्ध की ग्रीष्म ऋतु है इधर आएगा तो, और दक्षिणी गोलार्ध का शीत ऋतु। तो ये कर्क रेखा विषुवत रेखा ये तीनों है। पहला है कौन? कर्क रेखा, फिर विषुवत रेखा और बाद मकर रेखा। जो पृथ्वी को बीचों बीच से काटता है उसे विषुवत रेखा कहते हैं। और ऊपर 23.5 डिग्री रहता है जो कर्क रेखा, और नीचे 23.5 डिग्री रहता हुआ मकर रेखा रहता है। तो इसी तरह से 21 मार्च को तो चलिए ऑब्जेक्टिव के हिसाब से देखते हैं कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव कोण कितना होता है? तो वह होता है 23.5 डिग्री, जिसे कर्क रेखा भी कह सकते हैं, कर्क रेखा। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होता है? तो वह होता है 22 दिसंबर को। कब होता है? 22 दिसंबर को। अगला है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है। अब पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने तथा अपने अक्ष पर झुकाव होना किसका परिवर्तन होता है? तो वह मौसम का परिवर्तन का मुख्य कारण होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है जो 22 दिसंबर को होता है। आगे देखिए अगला है कि उपसौर क्या है? तो उपसौर किसे कहते हैं? तो पृथ्वी या सूर्य के निकटतम दूरी यानी पृथ्वी या सूर्य के सबसे कम दूरी को उपसौर कहते हैं। ये कब होता है? तो 3 जनवरी को होता है। और अपसौर किसे कहते हैं? तो पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। ये 4 जुलाई को होता है। कितना? 4 जुलाई को होता है। आगे देखिए कि ग्रीष्म अयनतान प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। अगला है कि दोपहर में आप किसी छाया तिथि को सबसे छोटा होती है तो वह होता है 21 जून को होता है। अगला है कि वार्षिक तापांतर किस अक्षांश पर न्यूनतम होता है? वार्षिक तापांतर जो होता है भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, यानी सबसे कम होता है 0 डिग्री। अगला है कि प्रधान यमुनोत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ अवस्थित होता है? तो वह होता है अंटार्कटिका महासागर में होता है। शून्य अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर बिंदु का प्रतिच्छेदन अंटार्कटिक महासागर में उपस्थित है। अगला है सूर्योदय की पहली किरण भारत के किस यमुनोत्तर पर दिखाई देता है? तो वह देता है 97 डिग्री 25 पूर्व दिखाई देता है। अगला है कि अंतरिक्ष दिनांक रेखा किस महासागर से गुजरती है? तो वह गुजरता है प्रशांत महासागर से। अगला है पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो पृथ्वी की भूमध्य रेखा कुल लंबाई जो है 40,075 किलोमीटर है। अगला है कि ग्लोब पर 2 स्थानों के मध्य न्यूनतम दूरी यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती है। यानी कह रहा है ग्लोब पर 2 स्थानों के मध्य न्यूनतम दूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती है। अगला है कौन सा देशांतर प्रधान यमुनोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृत्त का निर्माण करता है? तो वह 80 डिग्री देशांतर। आगे देखिए महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं के बारे में, जैसे कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ये बीच से जा रहा है विषुवत रेखा, और ये 23.5 डिग्री काट रहा है कर्क रेखा, ये 23.5 डिग्री काट रहा है मकर रेखा। और उसके बाद अंटार्कटिक वृत्त वह काट रहा है 66 डिग्री, और आर्कटिक वृत्त भी काट रहा है 46 डिग्री उत्तरी में काट रहा है। और इधर से जो सीधा लाइन नीचे रहता है तो उसे देशांतर कहते हैं 0 डिग्री, और ये जो रहता है ये भी देशांतर कहलाता है। चलिए आगे देखिए
कि 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर दक्षिण के मध्य की अक्षांश पेटी शांत अक्षांश के नाम से जाना जाता है। जो 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण के मध्य की अक्षांश पेटी होता है उसे शांत अक्षांश के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए कि विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पर स्थित देश। विषुवत रेखा पर 3 महाद्वीप हैं जिसमें 13 देश शामिल हैं और 3 जल निकायों से होकर गुजरती है। सबसे पहले एशिया में। एशिया कौन कौन? तो मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती और ओशनिया। किरिबाती को ही ओशनिया कह सकते हैं। अगला अफ्रीका महाद्वीप से कौन कौन? तो साओ टॉम और प्रिंसिपे और गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, युगांडा, सोमालिया और क्या है? केनिया है। अगला है दक्षिण अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका में इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील 3 देश से। और जल निकाय में अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर। और प्रधान रेखा यानी प्रधान मध्य रेखा। मध्य रेखा जो है वह प्रधानमंत्री रेखा 3 महाद्वीपों से, 8 देशों से, 6 जल निकायों से होकर गुजरता है। ये विषुवत रेखा था। तो ये कौन कौन है? यूरोप में कौन कौन है? यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन। अफ्रीका महाद्वीप में अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और घाना, टोगो। और अंटार्कटिका में अंटार्कटिका। और जल निकाय में आर्कटिक महासागर और नॉर्वेजियन सागर, ग्रीनलैंड सागर, भूमध्य सागर, अंटार्कटिक महासागर और दक्षिण महासागर। कर्क रेखा टोटल 16 देश है। सबसे ज़्यादा देश इसमें 3 महाद्वीप है और 6 जल निकाय हैं। एशिया में कौन कौन? ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब। तो अफ्रीका महाद्वीप में मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, पश्चिमी सहारा और मारितानिया। और उत्तर अमेरिका में बहामास और मॉस्को। और जल निकाय में हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ताइवान जल संधि, लाल सागर, मैक्सिको की खाड़ी। और तीनों जो और कर्क रेखा में देखिए, कर्क रेखा में स्थित है 10 देश जिसमें 3 महाद्वीप, 3 जल निकाय। दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, पराग्वे मकर रेखा काटती है। और अफ्रीका में नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर ये भी मकर रेखा काटती है। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है जो सिर्फ मकर रेखा को, और भारत जो है कर्क रेखा को। और जल निकाय हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। तो इसमें मकर रेखा में सिर्फ एक देश जो है ऑस्ट्रेलिया है। तीनों रेखा जैसे मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा को काटती है तो अफ्रीका महाद्वीप। और भारत से सिर्फ कौन सा रेखा? कर्क रेखा गुजरता है। तो ये सब याद रखिएगा क्योंकि पूछता है। आगे चलिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट कौन सा जल डमरू है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है 180 डिग्री, तो उसके बेरिंग जल डमरू से संबंधित है। अगला है भूपट्टी। भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? तो भूपट्टी में जो है वह ऑक्सीजन है। कितना? 46.6 या 60 भी कह सकते हैं %। अगला है कि यदि 2 स्थान की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब उसके यानी उनके मध्य कितने घंटे का अंतर होता है? उनके मध्य जो होता है 6 घंटे का अंतर होता है। अगला है मिस्र की राजधानी काहिरा। मिस्र की राजधानी काहिरा का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है। ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है तो वह 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। अगला है कि अश्व अक्षांश किसे कहा जाता है? तो वह 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के बीच को कहा जाता है। आगे देखिए, पृथ्वी के आंतरिक भाग कोड जो निकेल एवं लोहे से मिलकर बना है। आंतरिक भाग जो है निकेल और लोहा से मिलकर बना है। अगला 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न होने पर हो जाता है। किस देशांतर पर यह सुबह होगा? तो 6:30 बजे होगा, यानी 0 डिग्री देशांतर पर। अगला है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों एक महाद्वीप से होकर गुजरता है तो अफ्रीका महाद्वीप आपको हम बताए थे। और भारत जो है सिर्फ कर्क रेखा को काटता है और मकर रेखा सिर्फ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को काटता है। अगला है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूल के कण से हुई है, यह किस विद्वान ने कहा था? कह रहा है पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूल के कण से हुई है, यह किस विद्वान ने कहा था? तो ओ सीडम ने कहा था। अगला है कि पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी की आयु निर्धारण करने में। अगला है जीवाश्म यह लक्ष्य साक्ष्य के आधार पर पृथ्वी के जीवन की उत्पत्ति कब मानी जाती है? तो लगभग 3.5 मिलियन वर्ष 3.5 मिलियन वर्ष माना जाता है। आगे देखिए कि यदि किसी स्थान पर सुबह के 6 बजे हैं तथा उसी समय ग्रीनविच माध्यम समय पर यानी GMT पर 3 बजे प्रातः हों
तो इस स्थान की देशांतर रेखा कितनी होगी, तो वह होगा 15 डिग्री। अगला है कि यानी विश्व को कितने समय कटिबंधियों में बांटा गया है, तो वह 24 समय कटिबंधियों में बांटा गया है, 24 जोनों में बांटा गया है। अगला है कि ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवतीय वृत्तीय से 66.5 डिग्री की कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त कहलाता है, तो वह कहलाता है आर्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि विश्व में सबसे अधिक समय जोन किसके पास है, यानी ऑप्शन में है फ्रांस, रूस, जर्मनी, अमेरिका। ये आपको बताना है, कमेंट में बताइएगा। अगला कि विषुवत रेखा सहित कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो वह है 181, 90 + 90 + 1 है। आगे देखिए, आगे भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री के अंतराल पर दो देशांतरों के मध्य में जो 111.32 किलोमीटर होता है। भूमध्य रेखा पर जो है 1 डिग्री के अंतराल पर, यानी 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच में देशांतरों के मध्य कितनी दूरी होता है, तो 111.32 किलोमीटर होता है। इसे याद रखिएगा, ये पूछता है। तो आज हम देखें पृथ्वी की गतियाँ तथा अक्षांश एवं देशांतर के बारे में, और आगे पढ़ेंगे चट्टान एवं जलवायु और भूकंप एवं सुनामी के बारे में अगला वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।